हेलो फ्रेंड्स, शुक्ला कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। विद्युत बल रेखाएं वो चिकने धरातल पर खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर हमारा परीक्षण आवेश गति करता है। परीक्षण आवेश बहुत छोटा आवेश होता है जिसे हम एकांक धन आवेश भी कहते हैं। तो जिस मार्ग पर हमारा परीक्षण आवेश गति करता है उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं सीधी भी होती हैं, वक्र भी होती हैं। अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाती हैं, आउटवर्ड जिसे बोलते हैं। इसी प्रकार अगर किसी पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। निगेटिव आवेश होने पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की तरफ आती हैं, यानी इनवर्ड होती हैं, और धन आवेश होता है तो आउटवर्ड होती हैं। उदाहरण के लिए ये कोई धन आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो बल रेखाएं इसके पृष्ठ के लंबवत होंगी। ये लंबवत बल रेखाएं ये बाहर की तरफ होंगी। ये अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो सब आकर केंद्र पर मिल जाएंगी। सारी बल रेखाएं केंद्र पर मिल जाती हैं। तो अगर किसी वस्तु पर धन आवेश है तो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती हैं। इसी प्रकार अगर ऋणात्मक आवेश है, निगेटिव चार्ज है, तो बल रेखाएं अब इनवर्ड होंगी, ये अंदर की तरफ आएंगी। ये तो जब किसी पृष्ठ पर ऋण आवेश होता है तो बल रेखाएं इनवर्ड होती हैं, यानी वस्तु की तरफ आती हैं, और अगर मिलाया जाएगा तो भी केंद्र पर आकर के मिल जाएंगी। ये सारी बल रेखाएं उसकी तरफ आएंगी। ये बल रेखाएं हो गई। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, अगर उसी पृष्ठ पर धन आवेश है तो बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी, और अगर ऋण आवेश है तो बल रेखाएं अंदर की तरफ होंगी। अब अगर हम दो आवेश लेते हैं, दोनों आवेश का परिमाण बराबर है, तो इनके बीच विद्युत बल रेखाएं अब वक्र होंगी। यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं सीधी होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। हमेशा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। धन आवेश है तो बाहर की तरफ जाएंगी, ऋण आवेश है तो अंदर की तरफ आएंगी। अब अगर यहां पे हम प्लस, ये प्लस क्यू लिया गया है, ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू चार्ज लिया गया है, यानी दोनों के परिमाण बराबर लिखे गए, तो यहां से जो विद्युत बल रेखा आएगी वो सीधे आकर के यहां से चलेगी और यहां पे समाप्त हो जाएगी। इधर से जब बल रेखाएं आएंगी तो शुरू में लंबवत निकलेंगी, उसके बाद ये वक्र हो जाएंगी। ये इसी प्रकार यहां से बल रेखाएं आएंगी। ये इधर से बल रेखाएं निकलेंगी, फिर ऐसे आकर के ऐसे मिलेंगी। इसी प्रकार इधर से बल रेखाएं निकलेंगी, फिर ऐसा आती हुई इधर से मिल जाएंगी। बीच में यहां और यहां जो बल रेखाएं होती हैं यह सघन होती हैं। यहां जो विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल होगा और यहां विद्युत क्षेत्र प्रबल हो गया। ये रहा कि जब एक प्लस है और एक माइनस है। ध्यान रहे कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी।
बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जब दोनों का आवेश परिमाण रहे बराबर होगा तो ये जो ऊंचाई इधर दिखाई गई है वही ऊंचाई इधर होगी और सबसे ज्यादा ऊंचाई ये मिडिल में आएगी। अगर ये आवेश ज्यादा है तो ये ऊंचा वाला भाग जो होगा वो इससे दूर होगा और इसके निकट हो जाएगा। अगर ये परिमाण ज्यादा है तो ऊंचा वाला भाग इसकी तरफ होगा और नीचा वाला भाग इसकी तरफ होगा। अब अगर दो समान आवेश हम लेते हैं, जैसे ये प्लस क्यू लिया गया है और ये प्लस क्यू लिया गया है, अब बल रेखाएं खींचेंगे तो ये धन आवेश है। धन धन आवेश होने पर प्रतिकर्षण होता है, इसलिए जब विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो ये विद्युत बल रेखाएं निकल करके और ये ऐसे चलेंगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगी। इधर से आएंगी तो बल रेखाएं निकलकर ऐसे चलेंगी। इसी प्रकार इधर से बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, इधर से बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। ये इसी प्रकार इधर से बल रेखाएं निकलेंगी, ये सब रिपल होती है। और जो इन दोनों का मिडिल पॉइंट होता है, इस मिडिल पॉइंट पर यह न्यूट्रल बिंदु होता है, उदासीन बिंदु होता है। तो जब समान आवेश रहेगा तो उदासीन बिंदु उसके मध्य बिंदु पर पाया जाएगा। लेकिन अगर इसका परिमाण ज्यादा है, इसका परिमाण कम है, तो उदासीन बिंदु इस साइड में यानी इससे दूर होगा। इसी प्रकार अगर इसका आवेश ज्यादा है और इसका आवेश कम है, तब उदासीन बिंदु क्या होगा, इससे दूर होगा। जब दोनों का बराबर होगा तो उस समय ये उदासीन बिंदु मिडिल पॉइंट पर आएगा। इससे हम परिमाण के बारे में पता लगाते हैं। अगर इसका परिमाण ज्यादा है तो उदासीन बिंदु इससे दूर होगा, और अगर इसका परिमाण ज्यादा है तो उदासीन बिंदु इससे दूर होगा, और अगर दोनों के परिमाण बराबर हैं तो ये उदासीन बिंदु ठीक मिडिल पॉइंट के ऊपर आएगा। अब मान लीजिए कोई ये चालक है और इस पर एक समान आवेश वितरित किया गया है, यूनिफॉर्म चार्ज है। तो जैसा बताया गया है कि धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ जाती हैं। तो यहां से बल रेखा निकलेगी तो वो इसके लंबवत या बाहर की तरफ जाएगी। यह बराबर दूरी पर होगी क्योंकि यह समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसी प्रकार इधर आएगा तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो जो अगर रेखीय रूप में कोई चालक लिया गया है और इसके ऊपर धन आवेश दिया गया है तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत एक सरल रेखा में होंगी, और एक समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए विद्युत बल रेखाएं बराबर दूरी पर होंगी। जहां विद्युत बल रेखाएं बराबर दूरी पर होती हैं वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान होता है। लेकिन अगर यह बल रेखाएं सघन हो जाएं तो वहां पे प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, और अगर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती है तो वहां पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल हो जाएगा। अब हम आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो पहली विशेषता यह है कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ
के लंबवत निकलती हैं। पृष्ठ के लंबवत निकलती है। तो पहला आपको बताया गया विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है। हाँ, दूसरा है कि बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये दूसरा हो गया, यानी बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तीसरा है कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो असंभव है। क्योंकि दो बलों का परिणामी एक ही होता है। दो बलों का परिणामी कभी भी दो नहीं हो सकता है। जैसे ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। ये विद्युत बल रेखा खींचा गया है, ध्यान से। अब यहाँ पे स्पर्शी खींचो कोई बिंदु, यहाँ पे हमारा परीक्षण आवेश आया है, इसको क्यू नॉट कहते हैं। तो ये प्लस है और ये प्लस है, ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित कर इस दिशा में बल लगाएगा। और ये ऋण है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा? इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये आकर्षित कर रहा है, ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसका परिणामी ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया। ये धन है, ये ऋण है, ये इसको प्रतिकर्षित कर इस दिशा में बल लगाएगा।
यानी इसकी जो तीव्रता है वो इस दिशा में है और इसकी तीव्रता जो होगी वो इस दिशा में होगी। तो इन दोनों का ये परिणामी आ गया। तो जो स्पर्शी हम खींचते हैं वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को बताता है। अब अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें, जैसे यह कट गया तो यह कटान बिंदु हो गया, तो इस पर एक टेंजेंट ये खींचा जाएगा, एक स्पर्शी ये हो गया और दूसरा स्पर्शी ये हो गया। इसलिए एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो तीव्रताएं होंगी। यह नहीं संभव है क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है और दो सदिशों का जो परिणामी होगा वो एक ही होता है। इसका तात्पर्य हो गया कि कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी और दो स्पर्श रेखाएं का मतलब हो गया कि जो है वो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी। दो संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। चौथा है कि विद्युत बल रेखाएं विपरीत होती हैं। विपरीत होती हैं यानी विपरीत होने का मतलब यह होता है कि जिस स्थान से चलती है उसी स्थान पर नहीं आती है। जैसे यह धन आवेश है और यह ऋण आवेश है, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। यहां से विद्युत बल रेखाएं आएंगी, यहां पे खत्म हो जाएंगी। फिर यहां से विद्युत बल रेखाएं आएंगी, यहां से खत्म हो जाएंगी। यानी इस ऋण आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ नहीं होगी। अगर यहां से चल करके और फिर इधर आ जाती तो इसको संवृत्त कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋण से धन की तरफ नहीं चलती हैं, इसलिए यह संवृत्त न होकर के विवृत होती है। और पांचवा है कि जिस स्थान पर बल रेखाएं सघन होती हैं, पास पास होती हैं, सघन होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है तथा जहां दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो ये आपको बताया गया विद्युत बल रेखाओं के क्या विशिष्ट गुण होते हैं। पहला बताया गया कि जो बल रेखाएं हैं धन आवेश से शुरू होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा यह है बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र को बताती है। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। इसलिए एक ही बिंदु पर तीव्रता की दो दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। फिर बताया गया कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये विपरीत होती हैं, यानी धन से ऋण की तरफ चलती हैं लेकिन ऋण से धन की तरफ नहीं चलती हैं। जहाँ पे बल रेखाएं बहुत सघन क्लोज्ड होती हैं वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रबल होता है। जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। बल रेखा हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अगर धन आवेश है और गोलीय रूप में है तो उसके केंद्र पर सारी बल रेखाएं आकर मिल जाएंगी, वहां विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो ये
आपको विद्युत बल रेखा के बारे में बताया गया। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।